गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर लर्निंग व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 5, पेज नंबर 30, लेसन नंबर 5, वचन नंबर। हामिद 10 वर्ष का बच्चा है। वह मेला घूमने गया। उसके साथ 5 बच्चे थे। मेले में कई झूले लगे थे। उनमें से गोल गोल घूमने वाला एक झूला था। सब बच्चे उस पर बैठ गए, लेकिन हामिद आगे बढ़ गया। वहाँ कई दुकानें थीं। हामिद एक दुकान पर रुक गया। उस दुकान पर कई चिमटे बिक रहे थे। हामिद ने एक चिमटा खरीद लिया। ध्यान देने पर पता चलता है कि संज्ञा शब्द बच्चा, बच्चे, झूला, झूले, दुकान, दुकानें, चिमटा और चिमटे बता रहे हैं कि उनकी संख्या 1 हो या 1 से अधिक। क्या कहा गया है कि जिसकी संख्या 1 है उसे बच्चा, झूला, दुकान, चिमटा कहा गया, और 1 से अधिक संख्या को क्या कहा गया? बच्चे, झूले, दुकानें और चिमटे। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का 1 या 1 से अधिक मतलब 1 से ज़्यादा होने का पता चले उसे वचन कहा जाता है। जैसे हमें यहाँ पता चल गया बच्चा है तो कितना होगा? 1 ही बच्चा होगा, और बच्चे हैं मतलब 1 से अधिक होगा। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है? 1 से अधिक होने का बोध होता है, और उसे क्या कहते हैं हम? वचन। वचन के भेद। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से 1 होने का बोध हो तब वह एक वचन कहलाता है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से 1 से अधिक होने का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है। जैसे अभी हमने देखा बच्चा, तो वह एक वचन होने का बोध कराता है, तो वह एक वचन है। और उसके सामने क्या हमें बताया था? बच्चे, तो वह 1 से अधिक होने का बोध कराता है, तो वो बहुवचन था। वैसे ही चिमटा 1 होने का वचन कराता है, तो चिमटे बहुवचन होने के बोध कराते हैं। अब देखिए वचन परिवर्तन। एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए कुछ सामान्य नियम बने हैं। वो ये हैं: जब पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तब उसे ए में बदल दिया जाता है। जैसे एक वचन, ये क्या? लड़का। का बोल रहे तो हमारे पीछे की आवाज़ से क्या निकल रही है? आ निकल रहा है, बराबर। लड़का, तो उसके आगे क्या लगाते हैं? ए, तो लड़के, बराबर। जब हम इसको क्या करते हैं, हम इसकी संधि करते हैं, तो हम प्लस प्लस करके इसको अलग करते हैं। तब आपको पता है ना, संयुक्त अक्षर जब हम बनाते हैं तब लड़के, तब ए निकलता है। तो वही कहता है जब अंत में आ होता हो उसे बदलकर ए कर देते तो क्या होता है? वो बहुवचन। वैसे बूढ़ा, तो उसका बहुवचन क्या हो गया? बूढ़े। ओके। जब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तब उसमें ए जोड़ दिया जाता है। जैसे ये चंद्र बिंदु वाला ए। स्त्रीलिंग के शब्दों के अंत में आ हो तब उसमें ए चंद्र बिंदु वाला ए जोड़ दिया जाता है। जैसे एक वचन बाला, तो उसका बहुवचन क्या हो गया? बाला ए। ये बाला एक स्त्री का एक वचन है। ओके, तो यहाँ आ निकला, तो इसमें हमने लास्ट में क्या लगा दिया? ए लगा दिया। छात्रा, तो छात्राएं। जब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ हो तब उसे ए में बदल दिया जाता है। जैसे एक वचन नाव, तो उसका बहुवचन क्या हो गया? नावे। पुस्तक, तो उसका बहुवचन क्या हो गया? पुस्तकें। पुस्तक, तो हम पुस्तक बोलते तो हमारा क में क्या होता है? ए अ होता है, तो वो क्या हो गया? पुस्तक। तो इसमें अ आ गया, और हमें इसका जब बहुवचन करना है तो हमें ए लगाना है। तो हम क्या करेंगे? पुस्तकें, और हमें इसके ऊपर ऐसा टिपका भी करना है। जब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई, छोटी ई या बड़ी ई हो तब उसे इया में बदल दिया जाता है। जैसे एक वचन जाति, तो बहुवचन जातियाँ। एक वचन नारी, तो बहुवचन नारियाँ। इधर हमारी क्या थी? छोटी ई थी, तो हमने यहाँ इया लगा दिया, और यहाँ बड़ी ई थी तब भी हमने इया लगाया, नारियाँ। जब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो
तो उसे या में बदल दिया जाता है, चंद्र बिंदु वाले या में बदल दिया जाता है। जैसे एक वचन चिड़िया, तो हमें ये एक वचन चिड़िया और ये बहुवचन चिड़िया सेम है, पर हमें इसमें अंतर क्या दिख रहा है, हमें कैसे पता चला ये बहुवचन है, क्योंकि इसमें कौन सा या है, चंद्र बिंदु वाला या है। और उस एक वचन को बहुवचन में जब परिवर्तित किया जाता है तो ये चंद्र बिंदु वाला या लगाया जाता है, तो हमें पता चलता है। तो ये चिड़िया, फिर बुढ़िया, फिर इसका बहुवचन बुढ़िया, तो बुढ़िया में हमने ये या लगाया है चंद्र बिंदु वाला, इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये बुढ़िया का बहुवचन है। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जन या गण लगाया जाता है। जैसे एक वचन गुरु तो बहुवचन गुरु जन, अध्यापक तो अध्यापक गण। जब हम क्या करते हैं, जन या गण लगाना पड़ता है, तो गुरु तो इसका क्या हो जाएगा, गुरुजन बहुवचन, और अध्यापक का अध्यापक गण। यह भी जानिए, बहुवचन शब्दों का प्रयोग आदर दिखाने के लिए भी होता है। जैसे महाराज जी पधार रहे हैं, दादाजी आए हैं। ये रहे हैं मतलब रहे हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि बहुवचन है। आए हैं तो हमें क्या पता चलता है, बहुवचन है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, आदर दिखाने के लिए भी बहुवचन शब्दों का उपयोग किया जाता है। कुछ शब्द अनेक की संख्या का बोध कराते हैं, अनेक मतलब एक से ज़्यादा, किंतु समूह में होने के कारण वे हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जनता, भीड़, सेना, आग, वर्षा आदि। नेताजी भीड़ का सामना नहीं कर सके, जनता उन्हें माफ़ नहीं करेंगी। क्या कहते हैं कि कई अनेक की बोध कराते हैं। अब जनता, तो जनता में एक लोग होते तो बोलते कि एक व्यक्ति था, लेकिन जनता में पूरी पब्लिक आती, भीड़ में भी बहुत सब पब्लिक रहती, लेकिन तो क्या होता है कि ये एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे दिवाकर के होश उड़ गए, मेरी आँखों में आंसू छलक पड़े, ये दिख रहा है आपको आंसू। फिर उस सैनिक ने मेरे प्राण बचाए। तो ये क्या है, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही क्या होते, प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त होते मतलब इस्तेमाल होते हैं। जब किसी शब्द के साथ जाति, नेता या दल जुड़ जाते हैं तब वह एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि नेता के साथ नेता को क्या करना पड़ा, जनता का सामना करना पड़ा, तब वो बहुवचन था जनता, पर वो एक वचन में प्रयुक्त हुआ। नीचे कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन के रूप दिए गए हैं, इन्हें समझिए। एक वचन मुर्गा तो बहुवचन मुर्गे, गुब्बारा गुब्बारे, ठेला ठेले, पत्ता पत्ते, रुपया रुपये, धागा धागे, चूहिया चूहिया। ये आपको दिख रहा है। अभी हमने देखे कि बहुवचन है तब हमें चंद्र बिंदु वाला या लगाते। इसी तरह ये चूहिया चूहिया सेम है, पर हमें किस तरह पता चलेगा कि ये कौन सा बहुवचन है और एक वचन है। तो जो बहुवचन या के ऊपर चंद्र बिंदु हो तो हमें पता चलता है कि ये बहुवचन है। विधि विधिया, बिल्ली बिल्लियाँ, नदी नदियाँ, चाबी चाबियाँ, बहन बहने, आँख आँखें। यह हमारा लेसन नंबर 5 था जिनका नाम था वचन, और ये हमारा कंप्लीट हुआ।